राजस्थान का रण 24 में नए समीकरण। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस ने साहसिक फैसले को अंजाम दिया है। दोनों ही पार्टियों ने बड़े पैमाने पर पिछले चुनाव के उम्मीदवारों को इस बार के रण में रेड सिग्नल दिखा दिया है। 2019 इलेक्शन के मुकाबले इस बार 25 सीटों वाले राजस्थान में 50 में से 38 चेहरे बदल दिए गए हैं। बीजेपी ने सिर्फ 10 सांसदों को फिर से दोहराया है, रिपीट किया है। वहीं 14 नए चेहरों को रेगिस्तान में कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए कैंडिडेट्स में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। मोदी शाह की अगुवाई में बीजेपी सूबे की सभी 25 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। वहीं पिछले 2 चुनाव में 0 पर ऑल आउट होने वाली कांग्रेस ने भी 25 में से 24 नए चेहरे मैदान में उतार दिए हैं। सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को फिर से आम चुनाव में किस्मत आजमाने का मौका दिया गया है। राजस्थान में 25 सीटों पर मतदान, ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान। बीजेपी कांग्रेस की बड़ी रणनीति, 50 में से 38 चेहरों पर कैंची। पुराने चेहरे दरकिनार, उतारे गए नए योद्धा, भीषण युद्ध का आगाज। दस सांसदों पर बीजेपी को भरोसा, 14 नए चेहरों को कमल खिलाने का मौका। लोकसभा अध्यक्ष, 3 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट। मिशन 25 का फॉर्मूला सेट। विधानसभा चुनाव में जीत, 6 विधायकों को लोकसभा टिकट का प्रमोशन। चुनाव में नहीं खुला खाता, कांग्रेस ने 25 में से 24 का टिकट काटा। सिर्फ गहलोत के वारिस को मौका, वैभव जालौन से लगा पाएंगे चौका। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान में भी बीजेपी आला कमान सभी को हैरान कर चुका है। दशकों तक जमे हुए बड़े दावेदारों को किनारे कर चुनावी बिसात पर नए लड़ाकों को आजमाया गया। जब परिणाम आया तो हर तरफ केसरिया झंडा लहरा रहा था। मोदी शाह की इस रणनीति को इस बार राजस्थान में कांग्रेस भी आजमा रही है। वहीं बीजेपी आला कमान ने राजस्थान के रण में एक सधी हुई बाजी बिछाई है, जिसमें पुराने दिग्गजों के साथ नए और युवा चेहरों का मिश्रण है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में डाले जाएंगे वोट। भाजपा और कांग्रेस ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों का ऐलान किया। 24 में नए खिलाड़ियों पर दांव। दोनों ही दलों ने 50 उम्मीदवारों में से 38 शहरों को बदल दिया है। वहीं दिसंबर 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 6 विधायक भी मैदान में हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस ने 2019 के अपने 25 प्रत्याशियों में से 24 का टिकट काट दिया। एकमात्र वैभव गहलोत को ही फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि उनकी सीट जोधपुर से बदलकर जालौर कर दी गई है। कांग्रेस ने दिसंबर 2023 में जीतकर आए 5 विधायकों को मैदान में उतारा है। वहीं भाजपा ने भी 25 में से महज 10 सीटों पर ही पिछली बार जीते सांसदों को टिकट दिया। हालांकि पार्टी अभी भीलवाड़ा सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। दोनों दलों के 6 उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधायक भी हैं। दिसंबर में विधानसभा चुनाव के 3 महीने बाद ही इन विधायकों की लोकसभा चुनाव में
स्थिर जनता के बीच परीक्षा है। इनमें कांग्रेस से विधायक ब्रिजेंद्र ओला, ललित यादव, मुरारी लाल, हरीश चंद्र मीणा और रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हैं। भाजपा ने बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट दिया है, जो बागीदौरा से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। अब आपको राजस्थान के लिए बीजेपी की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताते हैं। केंद्र की सत्ता में हैट्रिक के लिए चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी ने खास रणनीति के तहत राजस्थान में सियासी बिसात बिछाई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने 24 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। इन 24 प्रत्याशियों में बीजेपी ने 10 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए। लोकसभा अध्यक्ष और 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 10 सांसदों के टिकट रिपीट किए गए हैं। इन मौजूदा सांसदों को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में 3 सांसद इलेक्शन जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उन 3 सीटों पर भी बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को मौका दिया है। इस तरह बीजेपी ने 24 सीटों पर 14 नए और 10 पुराने चेहरे रिपीट किए हैं। गंगानगर लोकसभा सीट। गंगानगर से भाजपा ने इस बार मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काट दिया। निहाल चंद के स्थान पर पार्टी ने प्रियंका बालन को चुनाव मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में अनूपगढ़ नगर परिषद की सभापति हैं। निहाल चंद मेघवाल कुल 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा सीट। झुंझुनू से मौजूदा सांसद नरेंद्र चौधरी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। चौधरी को पार्टी ने 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वो 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। जयपुर शहर लोकसभा सीट। लगातार 2 बार सांसद रहे रामचरण बोहरा का टिकट भी इस बार जयपुर शहर से काट दिया गया है। बोहरा के स्थान पर पार्टी ने मंजू शर्मा को मौका दिया है। मंजू शर्मा पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं। 2008 में पार्टी ने मंजू शर्मा को हवा महल विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो कांग्रेस के बृजकिशोर शर्मा से महज 580 वोटों से हार गई थी। जालोर सिरोही लोकसभा सीट। जालोर सिरोही लोकसभा सीट से भी पार्टी ने मौजूदा सांसद देवजी पटेल का टिकट काट दिया। पटेल को हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उतारा गया था, लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए। पटेल के स्थान पर बीजेपी ने लुम्बाराम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। उदयपुर लोकसभा सीट। उदयपुर लोकसभा सीट से अर्जुन लाल मीणा का भी टिकट काट दिया गया। मीणा के स्थान पर पार्टी ने मन्ना लाल रावत को प्रत्याशी घोषित किया है। मन्ना लाल रावत राजकीय परिवहन सेवा के अफसर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद कनकमल कटारा का टिकट पार्टी ने काट दिया है। उनके स्थान पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनाव मैदान में उतारा गया है। 1 महीने पहले ही मालवीय कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। वो गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। चुरू लोकसभा सीट। चुरू से लगातार 2 बार सांसद रहे राहुल कासवा का टिकट भी काट दिया गया। कासवा के स्थान पर पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कासवा ने बीजेपी को बाय बाय कह दिया और कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने कासवा को देवेंद्र झाझड़िया के सामने चुरू से चुनाव मैदान में उतार दिया। भरतपुर लोकसभा सीट। भरतपुर से पार्टी ने मौजूदा सांसद रंजीता कोली का टिकट भी काट दिया। रंजीता के स्थान पर पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली को प्रत्याशी बनाया गया है। दौसा लोकसभा सीट। दौसा से बीजेपी ने पार्टी की वरिष्ठ नेता जसकौर मीणा का टिकट भी काट दिया। जसकौर मीणा भाजपा के संस्थापकों में शामिल रही हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जसकौर मीणा अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने उनकी सीट पर पूर्व मंत्री कन्हैया लाल मीणा को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कन्हैया लाल मीणा के सामने कांग्रेस से मुरारी लाल मीणा चुनाव मैदान में है। करौली धौलपुर लोकसभा सीट। करौली धौलपुर सीट से मनोज राजौरिया लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं। यहां पर इस बार कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को प्रत्याशी बनाया, तो बीजेपी ने राजौरिया का टिकट काटते हुए इंदु जाटव को प्रत्याशी बनाया। इंदु जाटव करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान हैं। इंदु कोई बड़ी नेता नहीं बल्कि सामान्य कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के जाटव उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने भी जाटव प्रत्याशी को ही मैदान में उतारा।
राजस्थान विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के 3 सांसद राज्य में अलग अलग पदों पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में उनकी सीटों पर नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। इनमें दिया कुमारी हैं, डिप्टी सीएम बन चुकी हैं, बालकनाथ हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं, कैबिनेट में वो भी शामिल हैं। ऐसे कई बड़े नाम शामिल हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल जैसे केंद्रीय मंत्रियों समेत 10 सांसदों को उनकी पुरानी सीट से फिर कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा चुनाव 2023 में मोदी शाह की जोड़ी ने उम्मीदवारों की ऐसी बिसात बिछाई कि अशोक गहलोत सरकार मुंह के बल आ गिरी। पिछले साल हुए इन चुनाव में बीजेपी की तरफ से कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा के रण में उतार दिया गया था। जीत हासिल कर चुके ऐसे कई बड़े नेता अब राज्य सरकार और प्रदेश बीजेपी में बड़े पदों पर काबिज हो चुके हैं। ऐसे में सांसद रहे इन नेताओं की सीटों पर नए उम्मीदवारों को बीजेपी ने मौका दिया है। राजसमंद लोकसभा सीट से पिछली बार दिया कुमारी सांसद थीं। अब वो जयपुर की विद्याधर नगर सीट से विधायक बनकर राजस्थान की डिप्टी सीएम बन गई हैं। दिया कुमारी की राजसमंद लोकसभा सीट से मेवाड़ राजघराने की बहू महिमा कुमारी सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अलवर से सांसद रहे बालकनाथ भी हाल ही में विधायक बन चुके हैं। बालकनाथ के संसदीय क्षेत्र अलवर से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। लिहाजा जयपुर ग्रामीण से पार्टी ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नागौर लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन के तहत छोड़ी गई नागौर सीट से हनुमान बेनीवाल सांसद बने थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने नागौर से ज्योति मिर्धा को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई हैं। वहीं बेनीवाल ने इस बार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है और चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। नागौर में इस बार भी ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के बीच सीधी टक्कर होने वाली है। वहीं बीजेपी ने राजस्थान में 10 सांसदों पर भरोसा जताते हुए उन्हें फिर से 2024 के चुनाव मैदान में उतार दिया है। ये सांसद हैं टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, कोटा बूंदी से ओम बिरला, झालावाड़ बारा से दुष्यंत सिंह, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती और पाली से पीपी चौधरी। राजस्थान में पहले चरण की चुनाव प्रक्रिया के नामांकन दाखिल हो चुके हैं। नामांकन दाखिल कराए जाने के दौरान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता साथ रहे। बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 12 लोकसभा सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस समेत बीएसपी और दूसरे दलों ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। पहले चरण की इन 12 सीटों पर कई दिग्गजों के बीच सियासी मुकाबला देखा जा रहा है। गंगानगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर प्रियंका बालन ने नामांकन दाखिल किया है। उधर कांग्रेस ने कुलदीप इंदौरा को यहां के चुनावी मैदान में उतारा है। बीकानेर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तीसरी बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इस बार उनका मुकाबला गोविंद राम मेघवाल से होगा। गोविंद राम मेघवाल गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। झुंझुनू लोकसभा सीट से शुभकरण चौधरी और ब्रिजेंद्र सिंह ओला आमने सामने हैं। बीजेपी ने मौजूदा सांसद नरेंद्र सिंह का टिकट काटकर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को प्रत्याशी बनाया, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक ब्रिजेंद्र सिंह ओला को चुनाव मैदान में उतारा है। सीकर लोकसभा सीट से भाजपा की ओर से सुमेधानंद सरस्वती एक बार फिर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने इस बार खुद का प्रत्याशी उतारने के बजाय माकपा के साथ गठबंधन किया। माकपा की ओर से अमरा राम ने नामांकन दाखिल किया है। इस बार सुमेधानंद का मुकाबला कॉमरेड अमरा राम से होगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से भाजपा ने पूर्व मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे राव राजेंद्र सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। बड़े जलसे के साथ उन्होंने नामांकन दाखिल किया। राव राजेंद्र सिंह के सामने कांग्रेस ने युवा नेता अनिल चोपड़ा को चुनाव मैदान में उतारा है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से भाजपा ने मंजू शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और कई बार विधायक रहे दिवंगत भंवरलाल शर्मा की बेटी मंजू के सामने कांग्रेस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनाव मैदान में उतारा है। अलवर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक ललित यादव को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर एक अनुभवी नेता का मुकाबला एक नौजवान विधायक से होना है।
राजस्थान की सियासी जमीन कई विरोधाभासों से भरी हुई है। चंद महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बड़ी पार्टियों ने हर सीट पर स्थानीय चेहरे को आगे किया, जबकि लोकसभा चुनाव के मैदान में स्थानीय उम्मीदवार की बजाय जातिगत और प्रसिद्धि यानी लोकप्रियता का पैमाना नजर आ रहा है। अतीत गवाही देता है कि रेगिस्तान की जमीन पर प्रसिद्धि के सामने स्थानीय होने का मुद्दा गौण पड़ जाता है। देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार रहने वाले रंगीले प्रदेश में इस बार भी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता का तड़का लगा हुआ है। राजस्थान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने का मैकेनिज्म बिल्कुल अलग है। विधानसभा चुनाव में जहां बड़े सियासी दल स्थानीय चेहरे को उम्मीदवार के तौर पर तरजीह देते हैं, वहीं लोकसभा में मामला बिल्कुल अलग है। लोकसभा चुनाव में संबंधित सीट के जातिगत समीकरणों को देखते हुए किसी मशहूर और चर्चित व्यक्ति को यहां से टिकट दिया जाता है। कुछ चुनाव में तो फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों को भी लोकसभा के टिकट दिए गए। इस बार भी लोकसभा चुनाव के लिए दोनों बड़ी पार्टियों ने स्थानीयता से ज्यादा लोकप्रियता और जातिगत समीकरणों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया है। वहीं इस बार ऐसे कई लोगों को भी टिकट दिए गए हैं जो उन क्षेत्रों के निवासी ही नहीं हैं जहां वे चुनाव लड़ रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर मीना बनाम जौनपुरिया। सुखबीर सिंह जौनपुरिया 2 बार लगातार चुनाव जीतकर टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बने हैं। उन्हें भाजपा ने 2024 में भी इसी लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। जौनपुरिया मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इस सीट से इस बार कांग्रेस ने देवली उनियारा के विधायक हरीश मीणा को टिकट दिया है। मीणा 2014 में बीजेपी के टिकट पर दौसा से सांसद रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले हरीश मीणा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रहे हैं। मीणा और जौनपुरिया दोनों ही इस क्षेत्र के निवासी नहीं हैं। इस क्षेत्र में मीणा और गुर्जर मतदाताओं का बाहुल्य है। ऐसे में कांग्रेस यहां से मीणा वर्ग से प्रत्याशी उतारती रही है, तो वहीं बीजेपी का टिकट गुर्जर उम्मीदवार को जाता है। जालौर सिरोही से वैभव गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कभी सांसद या विधायक तो नहीं रहे हैं, लेकिन राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश भर में जाना पहचाना चेहरा हैं। उन्हें कांग्रेस पार्टी ने 2019 में उनके गृहनगर जोधपुर से सांसद का टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए थे। इस बार पार्टी ने उनका क्षेत्र बदल दिया है और उन्हें जालोर सिरोही से टिकट दिया गया है। अलवर से भूपेंद्र यादव। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वो अब तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। भूपेंद्र हरियाणा के मूल निवासी हैं और दशकों से अजमेर में रह रहे हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें अलवर से चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले 2 चुनाव में भी भाजपा ने अलवर से महंत चांदनाथ और बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में उतारा था। सीकर से तीसरी बार स्वामी सुमेधानंद। स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को भाजपा ने पिछले 2 चुनाव में सीकर से टिकट दिया था। सुमेधानंद ने दोनों बार जीत हासिल की और तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। हालांकि सुमेधानंद भी मूलतः सीकर के रहने वाले नहीं हैं। सुमेधानंद जाट समुदाय से हैं और सीकर में जाट मतदाताओं का बाहुल्य है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 25 सीटों पर कब्जा किया था। मोदी और शाह की जोड़ी ने इस बार भी राजपुताना में मिशन 25 का लक्ष्य रखा है। हालांकि विधानसभा चुनाव के मुकाबले लोकसभा में नए और पुराने चेहरों का मिश्रण रखा गया है। वहीं पहले से पूरी तरह कंगाल कांग्रेस भी बीजेपी की चाल पर कदम बढ़ा रही है और 24 सीटों पर नए उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि वैभव गहलोत के तौर पर परिवारवाद का मोह अभी भी देश की सबसे पुरानी पार्टी के अंदर से नहीं गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के तौर पर राजस्थान में बीजेपी नेतृत्व अभी ज्यादा तजुर्बेकार नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारियों की पूरी बागडोर दिल्ली में मौजूद मोदी और शाह की जोड़ी संभाल रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली आला कमान अपने हुनर का लोहा मनवा भी चुका है। वहीं चंद महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में तमाम आशंकाओं को तोड़ते हुए बीजेपी ने राजस्थान में इतिहास ही रच दिया। जमीन पर मौजूदा संभावनाएं लोकसभा चुनाव में भी केसरिया लहर का प्रचंड प्रभाव दिखा रही हैं। आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों पर अपडेट पाने के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के।